नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं सद्दाम सीएफएम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत सीतारामपुर रेलवे जहां एक ओर रेलवे सुंदरीकरण एवं स्वच्छता का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर सीतारामपुर रेलवे को इससे वंचित रखा गया है। सीतारामपुर रेलवे टाइगर इंस्टीट्यूट को रेलवे मैरिज हॉल के रूप में स्थानीय लोगों को किराए के रूप में दिया जाता है। आने जाने वाले मार्ग पूरी तरह से जर्जर पाया गया है। पास में ही हाई ड्रेन का आधा अधूरा कार्य किया गया है, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं होने की काफ़ी संभावना है। वहीं रेलवे टाइगर इंस्टीट्यूट के दीवार का पिछला हिस्सा गिरा हुआ पाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे सालों से इस सड़क एवं नाली को बनवाने में नाकाम रही है। रेलवे की ओर से सुंदरीकरण कार्य का दावा तो कर रही है, वहीं दूसरी ओर मैरिज हॉल से सालाना लाखों रुपए का लाभ भी रेलवे को पहुंचता है, लेकिन उसकी पेंटिंग एवं दरवाजे खिड़की सभी जर्जर अवस्था में है। वहीं सीतारामपुर रेलवे में टॉयलेट का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन सांसद व केंद्र मंत्री बाबुल सुप्रियो के हाथों से किया गया था, किंतु आज भी वह टॉयलेट एवं उपयोग के व्यवहार में नहीं किया जा सकता है। इन सब विषयों पर जब हमने स्थानीय भाजपा नेता टिंकू वर्मा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि रेलवे सीतारामपुर की सुंदरीकरण में शुरू से ही नाकाम रही है और आज भी नाकाम है। यहाँ छोटे छोटे कामों में ठेकेदार अपने कार्य का दुरुपयोग करते हैं और इसका सीधा लाभ आसपास में बंदरबांट कर लिया जाता है। 2 साल पहले ही यहाँ की पेंटिंग की गई, जिसका रंग 2 महीने में ही उतर गया था। हाई ड्रेन का निर्माण किया गया, जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और आधा अधूरा ही कार्य किया गया है। सफाई को लेकर के भी हमेशा यहाँ कचरा, कूड़ा एवं गंदगी देखने को मिलता है। पिछले 5 वर्षों से सड़क जर्जर अवस्था में है। हर बार बारिश में खड्डों को मिट्टी पत्थर डालकर भर दिया जाता है, किंतु इसका निर्माण अस्थायी रूप से कभी नहीं किया गया है। स्थानीय कांग्रेस नेता मोहम्मद सिराजुल ने कहा कि सीतारामपुर रेलवे सड़क हो या नाली, ड्रेन सभी पूरी तरह से जर्जर है। कई बार सस्ते तरीके से रिपेयर का कार्य किया जाता है, जिस कारण फिर कुछ दिनों के अंतराल में ही सड़क एवं ड्रेन अपनी जर्जर अवस्था में आ जाती है। यहाँ सीतारामपुर आईडब्ल्यू के प्रभारी हमेशा से ही लापरवाह रहे हैं। वही इस विषय पर आईडब्ल्यू ऑफिस इंचार्ज शिव कुमार से पूछने पर उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा जितना बजट रहता है, हम लोग उसी अनुसार कार्य को करवाते हैं। रेलवे टाइगर इंस्टीट्यूट के पास जो ड्रेन का निर्माण किया गया, दरअसल वह दूसरे जगह के ड्रेन का टेंडर था। उसमें से कुछ मटेरियल बचाने के बाद उसका आधा अधूरा वहां कार्य किया गया है। जल्द ही वह कार्य टेंडर के माध्यम से पूरा किया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव भी हमने रेल मंडल को दिया है। बजट पास होते ही इसका कार्य अस्थायी रूप से पूरा किया जाएगा। रेल डिपार्टमेंट जो है, रेल का आदमी लोग है, स्टाफ है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पब्लिक को भी परेशानी हो रहा है। ये रेल जो टाइगर सिनेमा हॉल है, जो आपका मैरिज हॉल है, तो वहाँ पर आदमी लोग शादी उदी में जाते हैं, तो शादी उदी में जाने के बाद में वहाँ का रास्ता देखिए इतना ख़राब हो गया है, ये आदमी लोग गिर जाता है। बाराती लोग नाच नाच के फिर जाता है तो वो लोग गिरता है। उसका लेके हम लोग परेशानी में पड़ गए हैं। यहाँ का टाइगर बुक नहीं हो रहा हम लोग का। सब शादी वाला लोग टाइगर दूसरा जगह बुक करने जा रहा है। तो इसी कारण से हम लोग चल रहे हैं रेल डिपार्टमेंट को। जब फिर हम लोग जाके बोलते हैं आईडब्ल्यू को, आईडब्ल्यू हाथ अपना पल्ला झाड़ देते हैं और चिप्पी लगा के चलाते हैं। उसका बाद में आप यहाँ आइए विदाईगढ़ का पूरा रास्ता ख़राब है। पूरा रेल एकदम लोको पुल उल सब जितना है, एनडी स्कूल में 2700 बच्चा है पढ़ रहा है। बच्चा लोग इतना गिर रहा है, उसको आईडब्ल्यू को बोलने जाते हैं, वहाँ पे कुछ अलाउ नहीं करता है। पुराना सीतापुर का जाने का रास्ता है, वो रास्ता इतना ख़राब हो गया है, या आईडब्ल्यू को बोलते बोलते तंग हो गया हम लोग। उसका लिए कोई अलाउ नहीं है, खाली आईडब्ल्यू को पैसा चाहिए। पैसा जहाँ तहाँ से पैसा। अभी बता रहे थे कि ड्रेन की वजह से टोटो जो है पलटी मारा। हाँ, ड्रेन की वजह से अभी आपका सामने दिखाए, ड्रेन की वजह से टोटो पलटी मारा है, गाड़ी वाला पलटी मार दे रहा है, स्कूटी पलटी मार दे रहा है। इसका लेके हम लोग आईडब्ल्यू को बहुत बार घेराव किए हैं, आईडब्ल्यू सुन रहा नहीं। आपका परिचय? मेरा परिचय कुल्टी का कांग्रेस का जिला सेक्रेटरी। একটাই মাত্র ম্যারেজ হল, সেটা হচ্ছে রেলে। ওটা আগে সিনেমা হল ছিল, তা পরিবর্তন করে একটা ম্যারেজ হল করা হয়েছে এবং পুরো এলাকার মানুষ এই ম্যারেজ হলের ওপর নির্ভর করে থাকে এবং ভাড়া নেয়, পয়সা দিয়ে হলটা চালায়। কিন্তু এখন আমরা দীর্ঘদিন মোটামুটি গোটা 4-5 বছর 4 বছর ধরে দেখছি এই ধারে রাস্তাঘাট, ট্রেন
দুটো রাস্তা আছে, দুধারে রাস্তার পজিশন প্রচণ্ড খারাপ এবং ড্রেনের অবস্থা প্রচুর খারাপ। কিছু কিছু ঠিকাদার অর্ধেক কাজ করে ছেড়ে দিয়েছে, অর্ধেক ভাঙা পড়ে আছে। এবং এখন যখন আমাদের প্রোগ্রাম হয়, বিয়ে শাদী হয়, তখন আমাদের যে মানুষজন আসা যাওয়া করে অনেক কিছু প্রবলেম ভোগ করতে হচ্ছে। এবং মাঝে সাঝে অন্ধকার থাকলে মেয়ে ছেলেরা পড়েও যায়, বাচ্চারা পড়ে যায়, খুব ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। রেল এই জিনিসটার উপর ধ্যান দিচ্ছে না। আমি জানি না, অনেকেই বলছে রেল শুদ্ধিকরণ করছে, কিন্তু আমাদের এলাকাতে আমাদের এই সীতারামপুর স্টেশনে রেলের 1 টাকা আমরা কোনো কাজ দেখতে পাচ্ছি না। যত পুরোনো রাস্তাঘাট ছিল টোটালি একদম খারাপ হয়ে চলে আসছে। সেগুলো আমাদের পাবলিকেরও আসা যাওয়া চলে এবং রেলের সঙ্গে সংযুক্ত অ্যাটাচ হয়ে আছে আমাদের রাস্তাঘাট, এবং আমাদের পাবলিক অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু রেল এই যে ভাড়া দিয়ে এত টাকা আদায় করছে পাবলিকের কাছ থেকে, আমার তো মনে হচ্ছে যে এখানে রেলের কোয়ার্টারের লোকের থেকে পাবলিকের লোকের বেশি বুক হয়। কিন্তু তার সত্ত্বেও যে রাস্তা, ড্রেন, পজিশন, স্ট্রিট লাইট রেলে কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং জঙ্গলের মতো পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখলাম কিছুদিন আগে সীতারামপুর স্টেশনে একটা টয়লেট বানানো হচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত টয়লেটটা কোনো ব্যবহার হয়নি, এমনি পড়ে আছে। রেলের রাফরাই মানে রেলের কোনো চিন্তাধারা নাই, রেলের কোনো পরিকাঠামো নাই। আমরা চিন্তা করতে পারছি না, এত টাকা খরচ করে একটা টয়লেট করা হয়েছে কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে কেন জানি না, কী চলছে। আমাদের তো এখানে রেলের কোনো উন্নয়নে দেখতে পাচ্ছি না। রেলের সীতারামপুর রেল কোয়ার্টার একদম সব জঙ্গল হয়ে গেছে, কোয়ার্টারগুলো জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। যা করা করুক, হয়তো পরিষ্কার করুক, হয়তো রিপেয়ার করুক। ওখানে ভাঙা দরজা ভাঙা কোয়ার্টার পড়ে আছে, ওখানে রাতের বেলায় অনেক দুষ্কৃতি চলছে, মদ গাঁজা জুয়া, কিন্তু রেল সেদিকে এক ফোঁটা ধ্যান দিচ্ছে না, পরিবেশটাকে নষ্ট করে ফেলেছে। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় 18 নম্বর वार्ड तृणमूल कांग्रेस। रेलवे की संपत्ति है टाइगर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे शादी ब्याह समारोह कुछ भी प्रोग्राम जो है यहाँ पे होता है, फिर भी इस बिल्डिंग की और रास्ते की अवस्था ऐसा रहने का कारण क्या है? देखिए, रेल का जो लचर व्यवस्था है वो सीतारामपुर में पूरा दिखता है। रेलवे के ऊपर के अधिकारी जब आते हैं तब साफ सफाई एकदम साज सजावट वाला व्यवस्था हो जाता है, लेकिन आप देखिएगा तो रेल को भी वही क्वार्टर वाला हाल में छोड़ दिया गया, टैगोर इंस्टीट्यूट को भी जोनल वर्क के भरोसे पर। हर साल कुछ जोनल वर्क का फंड आएगा तब हम इसको बनाएंगे और तभी इसको हम रिपेयर करेंगे। आप देखिएगा अंदर में कभी बोर्ड टूटा हुआ मिलेगा, आपको टाइल्स टूटा हुआ मिलेगा, ऊपर का छत टूटा हुआ मिलेगा, बाथरूम का अवस्था जर्जर मिलेगा, और जो भी नाली आउटलेट वो टोटल व्यवस्था आप देखिए, बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है। तो इंस्टीट्यूट से जो रेलवे का आय होता है, आज सीतारामपुर का एकमात्र सबसे बढ़िया कम्युनिटी सेंटर टैगोर इंस्टीट्यूट है, जिसमें हर जाति धर्म के लोग आके यहाँ पर अपना उत्सव बोलिए और क्रियाक्रम तक यहाँ पर कराते हैं। जन्म भी अगर होता है ना तो उसका भी मुखे भात, अन्नप्राशन, सभी चीज़ यहीं पर ही होता है। तो ये पूजा त्यौहार तक भी इसी में होता है, कोई सत्संग होना है तो वो भी इसी में होता है। तो टैगोर इंस्टीट्यूट एक अच्छा स्थल है, जो बोल सकते हैं कि टैगोर का जो नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का हिसाब से जो नाम रखा हुआ है यहाँ पर, कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे टैगोर इंस्टीट्यूट, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा जगह है। लेकिन रख रखाव के मामले में रेलवे का सबसे बड़ा बदहाल अवस्था है। इसमें प्रेसिडेंट, जितने जो जानकारी है मेरी, के DRM साहब इसमें प्रेसिडेंट है, और इनमें GS और वाइस प्रेसिडेंट सब सीनियर DPO और AN लाइन जैसे अधिकारी सब हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका बदहाल अवस्था क्यों है, ये एक सोचनीय वाला बात है। यहाँ देखा गया है कि ड्रेन का भी कुछ दिन पहले ही मरम्मत हुआ था, बावजूद उसके मरम्मत जो है सही से नहीं हो पाया, क्या कारण रहा? देखिए, वो ड्रेन जो अभी बना है ना, ये सामने वाले सीजन में आइएगा, देखिए ड्रेन टूट गया। आप तो देखिए ड्रेन के बगल में मट्टी नहीं भरा हुआ है। तो इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पे, जो IW सब है, जिनको देखना चाहिए वो किस एंगल में काम कर रहे हैं। उनके 4 कदम पर ऑफिस है, 4 कदम पे क्वार्टर है, और जो बड़े IW है SSC, उनका तो क्वार्टर बदहाल अवस्था में। तो क्वार्टर रास्ता कॉलोनी से उनको क्या मतलब है? वो मोटरसाइकिल लेके बाहर से आते हैं, ड्यूटी करके चले जाते हैं। उनका क्वार्टर का अवस्था देखिएगा तो उनका क्वार्टर में कुछ बचा ही नहीं है, सब चोरी हो गया। तो ये है अवस्था। तो रेलवे का जब अधिकारी जो SSC रैंक के लोग अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो क्वार्टर और टैगोर इंस्टीट्यूट का तो अवस्था ऐसे ही रहेगा ही। प्रत्येक वर्ष कितना आय होता होगा इसका अनलिमिटेड आय है। इसमें छोटे बड़े सभी तरह से अनुष्ठान का बुकिंग होता है, और रेलवे मान्यता के नाते भी कई चीज़ों पर डिस्काउंट भी देती है, माने वो अपने अपने स्तर पे। लेकिन
रेलवे का आय आमदनी बहुत काफ़ी है यहाँ पे, और ये समाज के लिए बहुत अच्छा जगह है, हर समाज के वर्ग के लिए अच्छा जगह है। बस सिर्फ रख रखाव के मामले में ये सबसे जर्जर अवस्था पे है। इसका मूल कारण क्या है, किसे मानते हैं? इसका मूल कारण है विभागीय लचर व्यवस्था। छोटे अधिकारी जो यहाँ एसएससी रैंक के हैं, वो भी अगर आपके यहाँ पर हर सप्ताह में विजिट करते हैं, पहले कॉलोनी केयर कमेटी होता था जिसमें मेडिकल के लोग सभी कोई रहते थे, तो कॉलोनी केयर के अंदर में तो ये भी आता है कॉलोनी में ही है। लेकिन आज हमको नहीं लगता कि कोई कॉलोनी केयर कमेटी का लोग या एसएससी आईडब्ल्यू का इच्छा होता होगा कि हाँ हम आए और यहाँ देखभाल करें। और जो केयर टेकर है उनका तरफ से भी कोई अगर जानकारी दिया जाता हो तो अलग बात है, अगर जानकारी नहीं रहेगा तो ये अभाव में तो ये जर्जर अवस्था में रहेगा। आपका परिचय? मेरा परिचय टिंकू वर्मा, मैं प्रभास योजना लोकसभा का स्वच्छ भारत अभियान का दायित्व हूँ। ये जो हमारा टाइगर इंस्टीट्यूट एक ही वाहिद हॉल है जिसमें हम लोग तरह तरह का प्रोग्राम करके फ़ायदा उठाते हैं। जो इस इलाके में कोई भी अच्छा मैरिज हॉल इस टाइप का कोई रिक्रिएशन हॉल नहीं है, तो ये एकमात्र है। रेलवे तो पूरा पैसा वसूल करती है, इस पूरे सीतारामपुर अंचल का समझ लीजिए एकमात्र, बोलने से एकमात्र इसके पास ग्राउंड भी है, रास्ता भी है, बिजली भी है, पानी भी है। लेकिन अफसोस है कि इसका देख रेख सही ढंग से नहीं हो पा रहा है बहुत दिनों से। रास्ता देखिए करीब मेरे समझ से 2-3 साल हो गया होगा। डैमेज होने पर मिट्टी डाल दिया जाता है, मिट्टी डालने से कहा पानी पड़ने पर वही गीला बन जाएगा रास्ता जगह। अब देख सकते हैं सामने में एक स्कूल भी है इसी रास्ते पर। ये रास्ता आपका हाईवे को टच करता है और मेन स्टेशन से एकदम कनेक्टिंग रास्ता है ये। लेकिन ये उदासीनता है रेलवे की। जो एक अच्छा हॉल, एक मैरिज हॉल बोलिए, एक पब्लिक के लिए बहुत ही लाभदायक फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन हम लोग उसका सही से उपयोग नहीं करते हैं। अंदर का भी यही हाल है, पंखा सही से नहीं चलता है। उसका सामने में एक ग्राउंड है एकदम गंदा जैसा, उसके ऊपर में देख रेख ध्यान नहीं है। गेट है, जो गेट के ठीक बगल में देखिए एक बड़ा सा गड्ढा, मिट्टी भर दिया था, बहुत तकलीफ़ है आने जाने के लिए। उसके बाद से उधर का रास्ता भी वही हाल है। तो रेलवे जैसा पैसा लेती है जिस हिसाब से, उस हिसाब से थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो पब्लिक को भी आराम है, रेल को तो फ़ायदा है ही है। तो हम लोग मजबूरी है कि और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसी को यूज करते हैं टैगोर मैरिज हॉल बोल के या इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट तो क्या लगता है किसकी लापरवाही आपको समझ में आ रहा है? सीधा बोलेंगे यहाँ के प्रशासन, रेल डिपार्टमेंट है जो जिसके अधीन में ये है। यहाँ के IAW भी उतना उदासीन नहीं है जो होना चाहिए था, देख रेख करना चाहिए था। पता नहीं क्या कमी है, अब उन लोग जाने। लेकिन पब्लिक से तो पैसा में एक पैसा का कमी नहीं किया जाता है। डायरेक्ट रेल प्रशासन को इसका फ़ायदा पहुंचता है, चेक कटता है, उसको वो जमा हो जाती है बैंक में प्रोसेस के हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दे रास्ता में जैसा ढलाई वगैरह का जो मामला पक्का कर दे, पानी का जमाव है, नाली अधूरा पड़ा हुआ, गड्ढा में गिरने का डर है, बिजली का व्यवस्था कर दे कम से कम वहाँ तक जाने का। कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है। जिसकी शादी होती है वो अपना लाइट टांग लेता है, काम चला लेता है, फिर खोल लेता है, फिर अंधेरे में डूब जाते हैं। देखिए पीछे ये, अरे थोड़ा सा आपको डेडिकेट होकर के पब्लिक के लिए या फिर फ़ायदे के लिए आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद।